नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र से हमेशा एक नया खबर आते ही रहता है। कभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी टूट जाती है, तो कभी एनसीपी शरद गुटवाले की पार्टी, कभी इंडिया को समर्थन देने की खबर आने लगती है। अब करे तो क्या करे बेचारा, ये हमेशा न्यूज़ चैनल में महाराष्ट्र की राजनीति बना रहता है। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी टूटने के बाद से न तो संजय राउत जी कुछ बयान दे रहे हैं और न ही उद्धव ठाकरे जी के अन्य नेता, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के एक प्रवक्ता है आनंद दुबे जी, जो हमेशा न्यूज़ चैनलों के डिबेट में आके बेचारा गाने गाते रहते हैं और रोना रोते रहते हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अपने। देखिए, अभी तक मुझे लगता था भाटिया जी, अनुराग भदौरिया ही रील मास्टर है, लेकिन ये जो हमारे दुबे जी हैं ये तो उनसे भी बड़े वाले हैं। आनंद दुबे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आप जो रील बनाते हैं गुरुजी है, बड़े बड़े रील मास्टरों को, मतलब अनुराग भदौरिया एक टांग पे पेड़ पे खड़ा होकर रील बनाते थे, आपने तो सबको मात कर दिया। आर यू कॉमेडी मी? मतलब यू हैव डिफीटेड एवरीवन बाय अ माइल। दुबे जी, क्या लगता है आपको, मतलब इससे आप सांसद बनेंगे? नहीं जी क्या हो रहा है दुबे जी, आपकी पार्टी को लोग बहुत हल्के में लेने लगे। ऐश्वर्य जी नमस्ते। जितने भी बच्चे कुछ दो चार सांसद हैं आप लोगों के, हो क्या रहा है आपकी पार्टी? ऐश्वर्य जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। आपको भी आपने सबसे शुरुआती में कहा दुबे जी आपकी पार्टी बची खुची है कि नहीं? हाँ, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा ठीक है, अभी तो असली खेल हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 सांसद तो 6 घंटे का काम है। अरे तो मेरे मालिक, किसने रोका है? जब लूटपाट करनी है, डकैती करनी है, छीना झपटी करनी है, तो 6 घंटे नहीं 6 मिनट में भी 60 सांसद इकट्ठा किए जा सकते हैं। क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलाओगे? क्या ऐसे ही संविधान की कसम खाते हो? आप कोई बिल ला रहे हो, इस देश में 140 करोड़ की आबादी है जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण है। क्या आपने बैठकर चर्चा करनी मुनासिब नहीं समझी? क्या आपने बताना मुनासिब नहीं समझा कि भाई एक बिल आ रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? अरे वन नेशन वन इलेक्शन का किसने विरोध किया है? लेकिन जब 2 राज्यों का चुनाव ठीक से नहीं करवा पाते हो तो एक साथ इतने राज्यों का चुनाव कैसे कराओगे? क्या ये जानने का अधिकार विपक्ष को नहीं है? आप बात करते हो माताओं और बहनों के बिल के लिए, किस नेता या किस पार्टी ने महिला बिल आरक्षण का विरोध किया? आप मुझे बताइए। एक पार्टी ने नहीं किया है। आप बात करते हो डिलिमिटेशन की, परिसीमन की, क्या आपने बैठकर ये मसौदा दिखाया, ड्राफ्ट दिखाया कि भाई ये देखिए ये डिलिमिटेशन ऐसे हम ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, आइए बैठकर चर्चा करिए? आप एक तरफा ही सारा सगुफा छोड़ रहे हो। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा ऐश्वर्य जी? पूछता है भारत। चलेगा दुबे जी, बताइए ना, भारत चाहते हो? कैसे चलेगा उसको बताएं जो सीरियस हो। पूछता है भारत, बिल्कुल पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत, उसकी तो चिंता मत कीजिए। नहीं है। अब क्या हम लोग वेंटिलेटर पे सो जाएं? हम लोग वेंटिलेटर पे सो जाएं तब मानोगे सीरियस है? बीमार हो जाए तब मानोगे सीरियस है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ना करे कभी आपकी ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन मेटाफोरिकली है तभी आपकी तो पार्टी की तो हो ही चुकी। सवाल पूछते हैं, सीरियस है तभी तो गौरव भाटिया जी जिस प्रकार चीरहरण कर रहे हैं लोकतंत्र का, उसको रोकना चाहते हैं। सीरियस है तभी तो पूछता है भारत कि विपक्ष तुम कहां हो, तुमसे ही हमें उम्मीद है। आप लोग रोना बंद कीजिए। रोहित, ये तो हम लोग सीरियस। रोहित और उसके बाद भाटिया जी, ठांडा जी। रोहित काउंटर, रोहित एंड दुबे जी विद ग्राफिक्स। देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का गुट हो या बिहार का राष्ट्रीय जनता दल हो या जो उत्तर प्रदेश का समाप्तवादी पार्टी हो या कोई भी परिवारवादी सिद्धांत पर चलने वाला राजनीतिक दल हो, इन दलों के जो मालिक मुख्तार हैं ये राजकुमार, राजा, महाराजा, रानी, महारानी हैं। इनके दिन की शुरुआत शाम 4 बजे से होती है। तो आप बताइए, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, सांसद और विधायक जब अपने लीडर से मिल नहीं सकते हैं तो वो क्या करेंगे राजनीतिक दल में रहकर? आज देश में 24 घंटा, साल के 365 दिन और मिनट के 7 सेकंड कोई राजनीतिक दल जन सरोकार के लिए काम कर रही है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कोई नेता काम कर रहा है तो उस नेता का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी है। तो जनता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक
मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और हम जैसे भविष्य में बनने की आकांक्षा रखने वाले सामाजिक सूत पुत्र पृष्ठभूमि से आने वाले लोग किसका झंडा बरदारी करेंगे? नरेंद्र मोदी का करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। इनका लोग गीत सुनेगा, इनका लोग गीत नाचेगा। अखिलेश यादव विदेश घूम रहे, तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे और 24 घंटा क्या दुबे जी क्या बोल रहे हैं? बोलिए। तो नरेंद्र मोदी मोदी जी महान है, मोदी जी भगवान का अवतार है। क्या दुबे जी? भाई को लेके चलते तो ऐश्वर्या जी 24 घंटा काम करने वाले 24 घंटा काम करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने इसी विपक्ष ने तेलंगाना जीता, इसी विपक्ष ने हिमाचल जीता, इसी विपक्ष ने झारखंड जीता, इसी विपक्ष ने कर्नाटका जीता। आप ज्यादा जीतते हो, हम कम जीतते हैं। आपकी ज्यादा संख्या है, हमारी कम संख्या है। इसका ये मतलब थोड़ी हम लोग खत्म हो गए। अरे हम लोग तो जैसे हैं, लूटपाट हम नहीं जानते, चोरी डकैती नहीं जानते, छीना झपटी नहीं जानते, चोर उचक्कों से दोस्ती नहीं रखते, इसलिए हम लोग थोड़ा कमजोर हो गए। लेकिन कमजोर होने का मतलब हम खत्म नहीं हुए हैं, वापस आ जाएंगे। ये तो राजनीति क्रिकेट के मैच की तरह है। रश्मि ठाकरे पार्टी चला रही हैं, आदित्य ठाकरे नेता बने हुए हैं। ये राजशाही नहीं चलेगी, राजा रजवाड़ा नहीं चलेगा। आनंद दुबे, आप एनसीपी शरद पवार गुट से, सुप्रिया सुले से खुश हैं, नाराज हैं कि उनके नेता देवेंद्र फडणवीस से रात में मिल रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं? और अब देखिए सुप्रिया सुले कह रही है हम तो समर्थन भी कर सकते हैं परिसीमन बिल का। मानक भाई नमस्ते, सभी को साधारण प्रणाम। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, मेरे अपने, उसमें विनोद खन्ना जी के ऊपर गाना है कि कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते, यारो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब राजनीति में किसको अपना समझे? जिसके साथ महाविकास आघाड़ी बनाई, जिसको अपना नेता और नेतृत्व और अपना आधार स्तंभ माना, अगर वो भी हमें हवाबाजी सिखा जाए तो फिर मानक भाई राजनीति पर विश्वास करें तो क्या करें। महेश भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। अरे लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक है ही नहीं तो उनके कहने से थोड़ी कुछ होगा। हम लोग राजनीति में आए हैं मानक भाई, हम लोग अनाड़ी थोड़ी हैं, हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, आज आपके पास ताकत है, शक्ति है, आपके पास सिस्टम है, लेकिन हमें इतना भी ना समझ मत समझिए कि क्या हो रहा है और हम समझते नहीं है। जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे रुकना है वो रुकेगा, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते मानक भाई। तो क्या हो रहा है थोड़ा बताइए, अंदर की कहानी आनंद दुबे आप ही बता पाएंगे, आप ही बता पाएंगे, जरा बताइए इनसाइड स्टोरी बताइए भाई, क्या चल रहा है? सुप्रिया जी क्या करना चाह रही हैं, पवार साहब क्या करना चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि लोग शक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं, लोग ताकतवर के साथ रहना पसंद करते। आज सबको पता है सेंटर में यूपीए में डबल इंजन की सरकार, दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी बैठी है, तो लोग हमारे साथ क्यों रहेंगे? हमारे साथ तो तब लोग थे ना जब लोगों को सत्ता चाहिए थी, जब लोग सत्ता से दूर थे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जाना है तो खुलेआम जाओ। हमारे सांसद चले गए, विधायक चले गए, पीठ में छुरा भोग के मत जाओ। जिसे भी जाना है खुलेआम जाओ, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों ये पता चल जाएगा कौन चला गया कौन रुक गया। बात तो सही है। ये लड़ाई लड़नी है तो लास्ट तक लड़ो, वरना आधे रास्ते में हमें बताकर चले जाओ। देखिए मानक भाई, मीटिंगें हो रही है तो क्या हमसे छुपी हैं? कहीं श्रीकांत अपना एकनाथ शिंदे शरद पवार जी मिल रहे हैं, कहीं जयंत पाटिल देवेंद्र फडणवीस जी मिल रहे हैं, कहीं सुप्रिया ताई बयानबाजी दे रही हैं कि ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे। ये साफ साफ दिखा रहा है कि हमारे गठबंधन में समन्वयता नहीं है, हमारे गठबंधन में एकाकीकरण नहीं है। कोई क्या कर रहा है ये किसी को कोई बता नहीं रहा है, सब अपनी अपनी शक्तियां देख रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि इस पूरे गठबंधन का सबसे ताकतवर पार्टी है, उसको लड़ाई लड़नी है बीजेपी से, वो तो कहीं नहीं जा सकते। अब उनके साथ हम भी नहीं जा पा रहे हैं कहीं, तो ये नहीं जा पा रहे हैं राजनीति में इतना जल्दी। क्या मतलब है इसका, हम भी नहीं जा पा रहे हैं? मतलब जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं। क्यों, वहां पर वैकेंसी नहीं है इसलिए क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम हमारे पास 3 सांसद हैं, लोग 20-20 सांसद वाली पार्टी को पकड़ रहे हैं, पहले 10-10 वाली पर ढोरे डाल रहे हैं, 3 वालों को नहीं पूछता कोई। और हमें जाना भी नहीं है,
हमारी पार्टी तोड़ दिया, हमारा सब तहस नहस कर दिया, हम क्या करेंगे आपके साथ जाके? हमें भी जनता के बीच में मुंह दिखाना अच्छा, है। थोड़ा हम इनसाइड लड़ाई स्टोरी, लड़ेंगे, इनसाइड दो स्टोरी ही चार बताइए ना, योद्धाओं के साथ आनंद लड़ाई दुबे। लड़ेंगे। आनंद भाई थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी बताइए, मतलब आपके हिसाब से आपकी रीडिंग, आपकी जानकारी क्या कहती है? क्या सुप्रिया सुले जा रही हैं एनडीए में? मेरी जानकारी, मेरी रीडिंग ये कह रही है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा। जिसको जाना है वो अपने जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। वो केवल हवा के रुख को देख रहा है कि कैसे हवा का रुख आए और मैं निकल जाऊं। ये बहुत सिंपल सी गणित है मानक भाई। यहाँ राजनीति करने लोग आए हैं, यहाँ कोई महात्मा का काम करने कोई नहीं आया है। यहाँ सब अपनी अपनी सत्ता और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं। जो आपको पता है वही मुझे पता है। मैं जो बताना चाह रहा हूं आप बिना बताए समझ रहे हैं। यही आपकी कला है और इसी में सब कुछ खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।